जो भी आपके आसपास सेलेक्ट हुआ हो प्लीज पूछ करके देखना, क्या कोई भी सिंगल बच्चा है जिसने मिनी मॉक टेस्ट ना दिया हो? एक भी नहीं मिलेगा। मिनी मॉक टेस्ट की मैं 1 जनवरी से नए साल से शुरुआत करने वाला था, लेकिन आप लोगों ने ये बोला कि सर जल्दी कीजिए, और मैं भी भाई RWA किया, जो बच्चों की बात ना माने या बच्चों के अकॉर्डिंग ना चले, तो ये 16 दिसंबर से कर दिया। 16 दिसंबर से रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड पूरी तरह से। और भाई एक दिन आपके हिंदी रीजनिंग के होंगे और अगले दिन मैथ्स और जीके होंगे। इससे मिनी मॉक टेस्ट से क्या होता है कि अगर आपको समय कम पड़ता है तो इस समय को आपके को कम नहीं पड़ने देगा, क्योंकि आपको एक आदत बना दी जाएगी मिनी मॉक टेस्ट से कि हिंदी में आपको 8 ही मिनट मिलेंगे, 8 मिनट में हिंदी ओवर, तो आपको जल्दी जल्दी हिंदी पढ़ने की आदत पड़ जाएगी। आपको हिंदी का टेस्ट देना ना, चलते फिरते 8 मिनट खड़े होकर फटाक से हिंदी के 25 क्वेश्चन लगाए, इसके लिए अलग से समय नहीं निकालना, कॉपी किताब नहीं निकालनी, फुल मॉक में लेके बैठना पड़ता है। यहां पे ये कर सकते हो, ये फायदा होता है मिनी मॉक में, चलते फिरते दे सकते हो। 20 मिनट में आपका रीजनिंग, तो रीजनिंग की प्रैक्टिस, अब रीजनिंग की क्लास या बुक्स पढ़ना तो मुझे नहीं लगता कोई समझदारी है। रीजनिंग की प्रैक्टिस 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 जितनी हो जाए बढ़िया, वो मॉक टेस्ट से बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। तो एक 20 मिनट का मैं 20 क्वेश्चन रीजनिंग की आदत बना लो, इससे ज्यादा समय नहीं देना है रीजनिंग में। मैथ्स में चूंकि रीजनिंग से थोड़ी सी ज्यादा कैलकुलेशंस होती है, तो 25 मिनट से ज्यादा हम समय नहीं देंगे आपको मैथ्स को करने का, तो ये मैथ्स में समय मिलेगा। और 7 मिनट मिलेंगे जीएस को। 8 हिंदी को इसलिए दिया क्योंकि हिंदी को हर एक क्वेश्चन को गौर से पढ़ता है बच्चा, और जीएस को क्योंकि कुछ उसके छोड़ने के लिए आते हैं, तो इसको जल्दबाजी में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो भाई ये मैंने ये बनाया, 16 को ये मिलेगा, 17 को ये, 18 को ये, 19 को ये, इस तरह से 2-2 मिनी मॉक आपको डेली मिलेंगे। पहले भी ऐसे ही किया था हमने, और इस बार 1.5 महीने चलने हैं आपके, रेगुलर चलेंगे। ठीक है, और टेस्ट सीरीज भाई 35 फुल मॉक टेस्ट, ये 7 PM मिलेंगे आपको मिनी मॉक डेली। कहां मिलेंगे अभी बात करूंगा भाई, यूट्यूब पे। इसके अलावा कुछ मत पढ़ना इस तारीख के बाद, 16 तारीख के बाद, ये कह रहा हूं बस मैं आपसे। और 4 घंटे तो पढ़ ही सकते हो, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, इसके अलावा कुछ नहीं है लास्ट में। ठीक है, लास्ट का 1.5 महीना ऐसे ही निकालना है हमें। जीएस का 3 बजे 30 प्रैक्टिस सेट लेंगे, टारगेटेड SSC GD नवीन सर। ठीक है, 3 बजे से आएगा। रीजनिंग का 4:30 बजे से होगा। प्रैक्टिस करना चाहो रीजनिंग की तो यहां से हो जाएगी बेस्ट तरीके से। ठीक है, सबसे ज्यादा जो बच्चों के मार्क्स घटे हैं, सबसे ज्यादा बच्चों के मार्क्स घटे हैं भाई, वो घटे हैं यहाँ पे जीके में। जीके भाई यहाँ पे बच्चों से बिल्कुल भी सॉल्व नहीं हुई, क्योंकि बच्चों को जीके में 7-8 नंबर भी लाना बहुत मुश्किल हो गया। ऊपर से थोड़ा सा जो लेवल यहाँ पे देखने को मिला, वो मिला भाई मैथ का। अब मैथ्स यहाँ पे आखिरकार इतना ज्यादा टफ क्यों रख रहे हैं अंकित भाटी सर? तो उसका रीजन है कि अगर मान के चलिए थोड़ा सा भी लेवल पेपर में टफ देखने को मिल गया, तो आप किस तरीके से क्वेश्चंस को हैंडल करेंगे। तो ये थोड़ा सा मॉक का लेवल बढ़ाने का यही एक पर्पज है, जो अंकित भाटी सर ने इसके लेवल को थोड़ा सा टफ किया है। तो आप घबराए ना। अगर आज के मॉक में भाई SSC GD का अगर आप लोगों ने लगाया है, और SSC GD के मॉक में आज आपका जो स्कोर है, मॉक में जो स्कोर है, अगर आप लोगों ने आज के मॉक में भाई 70+ क्वेश्चंस अगर आप लोगों ने आज बनाए ना, 70+ क्वेश्चंस, तो ये मान के चलिए फाइनल कट ऑफ के लिए बिल्कुल सेफ है। अगर कट ऑफ कितनी भी हाई जाती है, समझ रहे हो, तो आप इस चीज को ध्यान रखना कि 70+ अगर आपके, तो 65+ क्वेश्चंस करने वाला बच्चा भी आज के मॉक में भाई एकदम सेफ है, पूरी तरीके से सेफ है। क्योंकि जो बच्चों को सबसे ज्यादा यहाँ पे टफ लगा वो है भाई जीके का पोर्शन। जीके में भाई यहाँ पे बच्चों से 7 से 8 क्वेश्चंस ही बन पाए आज के मॉक में। दूसरा भाई यहाँ पे मैथ को थोड़ा सा सर ने कैलकुलेटिव किया है, और यहाँ पे बच्चों का जो स्कोर है वो भाई डाउन हुआ है। स्कोर पहले के मुकाबले पे यहाँ पे डाउन हुआ है, तो आप घबराए ना। ये क्वेश्चंस उसी हिसाब से मॉडरेट किए गए हैं, जैसे कि आपका अगर एग्जाम का लेवल थोड़ा सा भी मॉडरेट हो जाता है तो आप लोग आराम से यहाँ पे हैंडल कर पाएंगे। बाकी रीजनिंग में आप लोगों ने अच्छा खासा स्कोर किया होगा, बहुत सारे बच्चों का बहुत बढ़िया स्कोर है। और हिंदी तो भाई बल्ले बल्ले, हिंदी में तो आप लोग बहुत बढ़िया स्कोर कर रहे हो। हिंदी में कुछ बच्चों का भाई 20/20 भी क्वेश्चन ठीक है, और रीजनिंग में भी आपके भाई 19 यानी 20 में से 19 क्वेश्चन भी आपके राइट जा रहे हैं। बाकी जो खतरा सबसे ज्यादा लगा हुआ है वो लगा हुआ बच्चों को मैथ और जीके को लेके। तो जीके में भाई जो भी क्वेश्चंस आपके गलत हो रहे हैं उनको टॉपिक वाइज में चीजों को रिवाइज करो, अभी टाइम है। अगर इस टाइम आप लोगों ने रिवीजन को दे दिया तो यहां से क्वेश्चंस आपके निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। और मैथ में अगर आपने प्रैक्टिस कर ली तो यहां से जो क्वेश्चंस में टाइम लग रहा है, जो टाइम टेकिंग है, जो चीजों को प्रैक्टिस में लाने की जरूरत है और जो कैलकुलेटिव लग रही है, वो चीज यहां से आसान हो सकती है। तो आप घबराए ना। ऐसे GD का जैसा मॉक आज रखा गया है, अगर ऐसा ही मॉक पेपर में मिला तो आपका सिलेक्शन 100% श्योर है। अगर आप लोगों ने 130 नंबर भी आपने अगर बनाए ना, अगर 130 मार्क्स भी आप लोगों के बने हैं, तो आज के मॉक में आप लोग एकदम फाइनल सिलेक्शन तक आप लोग बिल्कुल सेफ हो। ये आप देख लो कि इतना ज्यादा जो मॉक का लेवल बढ़ रहा है, वो यही रीजन है कि आप लोग आने वाले एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो जाएं। ठीक है, चलिए।